नमस्कार साथियों। यूट्यूब चैनल साहित्यिक संवर्धन मंच आपका स्वागत और अभिनंदन करता है। इस वीडियो में हम हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा कक्षा 12वीं का जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उनमें से हिंदी साहित्य प्रथम उसकी पाठ्यपुस्तिका सरयू के 12वें काव्यखंड नरेश मेहता की 3 कविताएं हैं, उनका अध्ययन करेंगे। और यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि मिले सबसे पहले आपको नए वीडियो की सूचना। तो चलिए हम नरेश मेहता के संबंध में अध्ययन करेंगे। तो पहले तो पाठ परिचय में भी हमारी पहली कविता किरण धेनुएं, उसका पाठ परिचय, उस कविता का वाचन होगा, फिर अगली कविता का अध्ययन होगा। यानी कि तीनों कविताओं को टुकड़े टुकड़े में पढ़ करके हम बड़ी आसानी से और बड़ी सरलता के साथ समझने की कोशिश करेंगे। देखिए पाठ परिचय में, देखिए इस अध्याय में नरेश मेहता की 3 छोटी छोटी कविताएं ली गई हैं, अलग अलग है। तो किरण धेनुएं कविता में जिनकी हम चर्चा करने वाले हैं, इस कविता में कवि प्राकृतिक सौंदर्य को अलौकिकता से दूर हटाकर जनजीवन से जोड़ता है। आप देखेंगे कि किस प्रकार से किरण रूपी धेनुएं सूर्य रूपी गवाला के निर्देशन में एक फैन बादलों में फैला देती है। तो मनमोहक छवि, प्रातःकालीन आभा और प्रातःकालीन जो दृश्य होता है वो एक प्रकार से ऐसी समा बांध जाता है जिनकी हम जितनी भी तारीफ करें कम पड़ जाती है। छायावाद के कल्पना लोक से निकलकर लोगों के सामान्य जीवन के यथार्थ का चित्र खींचता है। प्रस्तुत कविता में सूर्योदय के प्राकृतिक सौंदर्य में सुनहरी किरणें गाय के सूर्य गवाले का और प्रातःकालीन बादल गाय के मुख से टपकते हुए फैन का प्रतीक है। तो ये प्रतीकात्मक रूप से लिखा गया है कि किसको क्या क्या रूपक या प्रतीक दिया गया है। कवि की कविता का उद्देश्य स्वप्न लोक से निकलकर वास्तविक जगत से परिचय कराना है कि प्रातःकाल के समय किस तरह से प्रकृति के ये शाश्वत सत्य अपनी गतिमान अवस्था में या गत्यात्मक अवस्था में लोगों के जीवन में उनकी क्या यूटिलिटी है, क्या उपयोगिता है, और उसका एक अच्छा और एक बहुत स्पर्श जनित वर्णन नरेश मेहता की कविताओं में मिलता है। तो पहली कविता किरण धेनुएं, हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। आपको बताएं, किरण धेनुएं कविता में 3 चीज़ें, किरण जो है वो गाय के सूर्य गवाले का और प्रातःकालीन बादल गाय के श्रीमुख से निकलने वाले फैन या झाग का प्रतीक बताया गया है। तो ये प्रतीकात्मक तीनों शब्दांश आप याद रख लें, क्योंकि छोटे प्रश्न जो पूछे जाते हैं अक्सर उनमें से ये सवाल बन जाता है। चलिए फिर हम पहली कविता पढ़ते हैं। उदयाचल से किरण धेनुएं हाँक लारा वह प्रभात का गवाला, पूंछ उठाए चली आ रही क्षितिज जंगलों से टोली, दिखा रहे पथ इस भूमा का सारस सुना सुना बोली। अब देखिए उदयाचल पूरब दिशा को कहा जाता है या उस पर्वत को कहा जाता है जहाँ सूर्य उगता है
अब देखिए, उदयाचल से किरण धेनुएं, उदयाचल से किरण धेनुएं, हाँक लारा वह प्रभात का ग्वाला। यानी कि पूर्व दिशा में जब प्रातः के समय सूर्य उदय होता है, उस समय ऐसा लग रहा है कि जो किरण रूपी गाय है, जिस प्रकार से गायों को ग्वाला हाँक करके लाता है, ठीक उसी प्रकार से किरण रूपी गायों को प्रभात का ग्वाला अर्थात सूरज हाँक कर ला रहा है। यानी कि जो किरणें हैं उनको ग्वाला सूर्य के रूप में आता है और किरण रूपी गायों को हाँक करके ले जाता है। और पूंछ उठा है चली आ रही क्षितिज जंगलों से टोली। और इस तरह से लग रहा है कि जो किरण धेनुएं या किरण रूपी गाय हैं, वो अपनी पूंछ को उठा करके, जिस प्रकार से गायें चलती है उसी प्रकार से दूर पूरब दिशा में या उदयाचल में दूर जहाँ धरती और आसमान मिले हुए प्रतीत होते हैं, वहाँ पर या वहाँ के जंगलों से उतरती, पर्वतों से उतरती, पहाड़ों से उतरती, जंगलों से होती हुई ये गायों की टोली धीरे धीरे आगे बढ़ती आ रही है। और जैसे ही वो किरण धेनुएं आगे बढ़ती है तो दिखा रहे पथ इस भूमाँ का सारस सुना सुना बोली। और आगे सारस बोल बोल करके और उन किरण धेनुओं को आगे का रास्ता दिखा रही है। तो ये थोड़ा आप देख लेना कि उन किरण धेनुओं को पथ कौन दिखा रहा है, राह कौन दिखा रहा है। भूमा पृथ्वी को कहते हैं, तो वो सारस दिखाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आप आगे देखें, बड़ी सहजता के साथ हम समझने की कोशिश करेंगे। गिरता जाता फैन मुखों से नभ में बादल बन तिरता, किरण धेनुओं का समूह ये आया अंधकार चरता, नभ की आम्र छाँव में बैठा बजारा बंसी रखवाला। अब देखिए, गिरता जाता फैन मुखों से नभ में बादल बन तिरता। जिस प्रकार से गाय रास्ते में या राह में ग्वाला हाँक करके ले जाता है, तो उनके मुख से सफ़ेद फैन, या आप फैन को झाग कहते हैं, वो टपकती रहती हैं। और यहाँ जो है किरण धेनुएं, वो भी जैसे जैसे आगे चल रही है तो बादल में जो सफ़ेद या झाग या फैन बनी है, वो ऐसा लग रहा है कि किरण रूपी गाय के मुख से टपकने वाली झाग है। यानी कि उनकी जो सफ़ेदी, उनकी जो सफ़ेदीपन या उनकी जो प्रकाशता है, वो धीरे धीरे बढ़ रही है और बादल में फैल रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे उस गाय के झाग के समान है जो राह में चलती हुई टपकती रहती है। किरण धेनुओं का समूह ये आया अंधकार चरता, और किरण रूपी गायों का यह दल अंधेरे को चरता चरता, जिस तरह से घास या खेत में जंगल में हरियाली या झाड़ियों को चरती चरती गायों का एक समूह निकलता है, इसी प्रकार से किरण धेनुओं का ये समूह अंधकार को चरता चरता धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। आगे कवि क्या कह रहे हैं कि नभ की याम्र छाँव में बैठा बजारा बंसी रखवाला। और नभ यानी कि आसमान में आम के पेड़ की छाँव में बैठ करके वो प्रभात, वो गायों का ग्वाला, वो किरण धेनुओं का ग्वाला चैन की बंसी प्रसन्नता के साथ में वो सूर्य इनको धीरे धीरे हाँकता हुआ ले करके आ रहा है। फिर आगे देखिए,
ग्वालिन सी ले दूब मधुर, वसुधा हंस हंस कर गले मिली, चमका अपने स्वर्ण सींग वे, अब सेलों से उतर चली। ग्वालिन सी यानी कि जिस प्रकार से ग्वालिन होती है वो गायों के लिए दूब घास को कहते हैं, मीठी मीठी अच्छी सी घास ला करके उनके सामने परोस देती है। इसी प्रकार से वसुधा धरती को कहते हैं कि ग्वालिन जिस प्रकार से गायों के लिए घास ले जाती है, इसी प्रकार से वसुधा या धरती रूपी जो ग्वालिन है वो खुश होकर के और उन किरणों से प्रकाशित होती है, उन किरणों से या उन किरण धेनुओं से मिलती है। और फिर क्या होता है, ये जो किरण धेनु है, चमका अपने स्वर्ण सींग वे, अब सेलों से उतर चली, और अपने सोने के समान या सोने के सींग जो उनकी चमक है वो धीरे धीरे सेलों से उतरती हुई, पर्वतों से उतरती हुई धरती पर या वसुधा पर आ रही है। यानी कि धीरे धीरे सूर्य की किरणें या किरण धेनु आगे बढ़ती है तो धरती पर उनकी जो आभा या उनका जो प्रकाश है वो फैल जाता है। बरस रहा आलोक दूध है, खेतों खलियानों में जीवन की नव किरण फूटती, मकई के दानों में सरिताओं में सोम दूरा व अहीर मतवाला। अब आप देखिए, बरस रहा आलोक दूध है खेतों खलियानों में, खेत में और खलियानों में, खलियान जहाँ पर खेत का सामान चारा भूसा आदि रखा जाता है, उन जगह पर किरण धेनु के आने के कारण या वसुधा पर उनके प्रवेश के कारण प्रकाश ही प्रकाश, आलोक ही आलोक या एक प्रकार से दूधिया रोशनी छा जाती है। जीवन की नव किरण फूटती मकई के दानों में, और मकई के दानों में या मकई के खेत में एक प्रकार से नई नई कलियां कोंपलें मजबूती के साथ आ जाती हैं। ऐसा लगता है कि नवजीवन आकर के तैयार हो गया है, या मकई के खेतों में नवजीवन की सी आभा बिखर जाती है। ये वजह है किरण धेनुएं। और सरिताओं में सोम दूर रहा वह अहिर मतवाला, और सरिताएं नदियों को कहा जाता है, और सोम यानी कि अमिरस या अमृत दूर रहा, अहिर मतवाला अपने सूर्य भगवान को कहा गया है कि वो नदियों में अमृत रस या एक प्रकार से अमिरस फैल जाता है जब किरण धेनुएं अपने मुखर रूप में पूरी पृथ्वी पर, पूरे शैल पर, पूरे आभा मंडल पर फैल जाती है। तो इस तरह से किरण धेनुएं नामक एक अच्छी सी और छोटी सी, जो हमें कल्पना लोक से हटा करके, स्वप्न लोक से हटा करके वास्तविक जगत से अनुबंधित करती है, कविता पूरी होती है। किरण धेनुएं कविता हमारी छोटी सी कविता, लेकिन बड़ी अच्छी कविता, गाय के माध्यम से, ग्वाले के माध्यम से, गाय के मुख से निकलने वाले फैन के माध्यम से, या ग्वालिन और पृथ्वी के सामंजस्य के साथ में अनेक ढंग से कवि वास्तविकता की ओर, यथार्थता की ओर लाने में काफ़ी हद तक सफल हुए हैं। अपेक्षा करता हूँ कि ये किरण धेनुएं नामक कविता जो हमने व्याख्या की अपेक्षित रूप से आपको समझ में आई होगी। अगर आपने अच्छे से समझा, आपको अच्छे से समझ में आ गई है, तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको तमाम तरह के वीडियो हिंदी विषय के या जो भी हमारे प्रभावशाली होंगे, जो हमें ज़रूरत पड़ेगी, हम अपलोड करेंगे। आप तक उनकी पहुंच बने, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक बटन प्रेस करें, ताकि आपका और हमारा जुड़ाव बहुत लंबे समय तक चले। इस वीडियो में तो फिर इतना ही, मिलेंगे
इनके दो अन्य कविताओं के साथ तब तक सबसे इजाज़त लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।